हेलो फ्रेंड, दिस इज ईश्वर दयाल। आप देख रहे हैं जीसीसी ऑफिशियल आईडी सर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं एंटरप्रेन्योरशिप, बिहार बोर्ड के एंटरप्रेन्योरशिप के टॉप 99 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2023 एग्जाम 2023 के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरा दावा है कि अगर आप ये 99 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो अवश्य ही आपका 35 कोई रोक नहीं सकता, और 35 आप 100 में 100 मार्क कराएंगे और आपका एकदम रिजल्ट फर्स्ट क्लास होने जा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा व्यवसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? तो आंसर मेरा है पहला, आंतरिक मांग की मात्रा। आंतरिक मांग की मात्रा। प्रेरणाएं संबंधित नहीं है, प्रेरणाएं जो होती हैं संबंधित नहीं है किस चीज से भाई? तो एकमुश्त भुगतान से। व्यवसाय का नियामक ढांचा संबंधित होता है व्यवस्थापन से। यहाँ पे आंसर 3 का ये है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्य पर प्रभाव डालता है? सूक्ष्म वातावरण। कौन सा? सूक्ष्म वातावरण। निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है? उत्पाद नियोजन का। किसका? तो उत्पाद नियोजन का। 5 का आंसर है आपका, 5 का आंसर है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बाजार में पूर्णता की स्थिति को कौन सृजित करता है जो अंततः बिक्री और लाभ में वृद्धि करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी, आविष्कार। आविष्कार जो है वो सृजित करता है और अंत में बिक्री तथा लाभ में वृद्धि करता है। नियोजन होता है, नियोजन किसके लिए होता है? तो भविष्य के लिए होता है। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। कारक प्रबलता प्राच्य परियोजनाएं हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर ए और बी दोनों। पूंजी प्रबल परियोजनाएं और श्रम आधारित परियोजनाएं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक नया व्यवसायिक अवसर होता है एकदम अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, यानी प्रत्येक अवसर क्या होता है? एकदम यूनिक होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है विनियोजन है। क्या है? विनियोजन, इन्वेस्टमेंट है। गर्भावधि संबंधित है किससे? तो क्रियान्वयन अवधि से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? तो विज्ञापन कार्य है, मजदूरी है, किराया है, लेकिन प्रारंभिक व्यय जो है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो आपका संचालन व्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, जोखिम पूंजी शिलाधार निम्न द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आईएफसीआई के द्वारा, आईएफसीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, उद्यमी पूंजी उपलब्ध है इन सभी के लिए, अत्यंत जोखिम इकाइयों हेतु, इन लोगों के लिए, संस्थागत इकाइयों के लिए और तकनीकी इकाइयों के लिए। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, पूंजी गहन प्रौद्योगिकी की वकालत की जाती है, यानी पूंजी गहन प्रौद्योगिकी किसके लिए बेहतर है? तो शीघ्र आर्थिक स्थिति, रोजगार अवसरों में वृद्धि और सामाजिक प्रभाव में बेहतर अपना प्रदर्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रबंध कला है स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध व्यक्तियों का निवास है न कि वस्तुओं का निर्देशन है। यह किसने कहा? तो लॉरेंस ए एप्ले का ये कथन है। भारत में प्रबंध है, आवश्यक है, अनिवार्य है, तो क्या है भाई? तो आवश्यक है। क्या होगा? आंसर आवश्यक है। विपणन भार, विपणन व्यय जो है भार है किस पर है? तो उपभोक्ताओं पर है, क्योंकि कंज्यूमर और कस्टमर ही इसके मार्केटिंग के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो वहन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विपणन अवधारणा का महत्व है उपभोक्ताओं के लिए, समाज के लिए, उत्पादक के लिए, इन सभी के लिए, सभी के लिए मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है। उत्पाद अंतले यानी उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक हैं। आपका आंसर हो जाएगा विपणन। उत्पाद मिश्रण को प्रभावित कौन करता है? तो विपणन करता है। विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। लाभांश है, लाभांश किसका है? तो लाभ का विनियोजन है। जन निक्षेप साधन है, हालांकि जन निक्षेप अल्पकालीन मध्यकालीन दोनों का है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट आंसर होगा मध्यकालीन। 24 का सी।
चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है। चल लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट का कौन सा है? तो सामग्री लागत। यानी आपका जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी बढ़ेगा, इसलिए ये क्या होगा? वेरिएबल होगा। 26 परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं। तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन, ये सभी के सभी हैं। 26 अमेरिका की संपन्नता का मूल कारण है कुशल प्रबंध। एफिशिएंट मैनेजमेंट के कारण अमेरिका आज पूरे विश्व में संपन्नता की श्रेणी में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 28 जोखिम पूंजी की स्थापना कब की गई? तो 1975 में, 1975 में। निम्न में से कौन सा अवसरबोध तत्व है? समझ की शक्ति, नव परिवर्तन पर नजर, परिवर्तन पर नजर। 29 का आंसर डी होगा, ये अवसरबोध के तत्व हैं। परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है। परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता किससे? विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से। क्वेश्चन नंबर 31 भारतीय अर्थव्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित? मिश्रित आंसर होगा आपका। 32 नाउ क्वेश्चन 32 लोगों का अधिकार एवं हित का संरक्षण उद्यमी का कौन सा दायित्व है? तो सामाजिक दायित्व है। 33 क्वेश्चन 33 आर्थिक नीतियां निर्धारण करते हैं व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा। 33 का सी। क्वेश्चन संचालन अनुपात 34 क्वेश्चन है संचालन अनुपात है तो कौन सा अनुपात है? लाभप्रदता अनुपात है। चालू संपत्तियां यानी चालू संपत्ति में शामिल नहीं है स्टॉक, देनदार, कार, इनमें से कोई नहीं। यानी कार जो है फिक्स्ड एसेट्स है, वो करंट एसेट्स में शामिल नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित मदों में से किसी चालू अनुपात की गणना में ध्यान नहीं रखा जाता है? तो चालू अनुपात का फॉर्मूला जैसे कि आप जानते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लिएबिलिटीज। सो यहाँ पे हम सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लिएबिलिटीज की बात करेंगे, लेनदार की बात करेंगे, बैंक अधिकर्ष की बात करेंगे, फर्नीचर की बात नहीं करेंगे, इसलिए इसे ध्यान में नहीं रखा जाता है। 37 उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है रोजगार प्रदान करता है, बेरोजगारी नहीं, भ्रष्टाचार, बेईमानी नहीं, बल्कि हमें रोजगार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 38 भारत में उद्यमिता कार्यक्रम रहा है सफल रहा है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है। सरकारी यानी जो गवर्नमेंट के मशीनरी है वो एकदम रचनात्मक है, यानी वो चाह रहा है कि हमारे यहाँ उद्यमिता का विकास बेहतर तरीके से हो, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा सी। जोखिम परिणाम है अनिश्चितता का जोखिम परिणाम है, यानी रिस्क जो है अनसर्टेनिटीज की है। व्यवसायिक जोखिम के कारण उत्पन्न नहीं होता है पावर फेल है जो इन लोगों से अलग है। जैसे सरकारी नीति में परिवर्तन होता है तो जोखिम होता है, बेईमान कर्मचारी होते हैं तो होता है, अच्छा प्रबंधन नहीं होता है तब होता है, लेकिन पावर फेल है जिसकी वजह से वो प्रभावित नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन 42 बेईमान कर्मचारी की बेईमानी किस तरह की व्यवसायिक जोखिम है? आर्थिक है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर सी होगा। समन्वय है ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी आवश्यक है। विदाउट कोऑर्डिनेशन वी कैन नॉट डू एनी टाइप्स ऑफ वर्क, इवन वी कैन नॉट प्लान एनी प्लान कैन नॉट डन बाई कोऑर्डिनेशन। नाउ क्वेश्चन 44 समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, विभागों के मध्य, सभी के मध्य, यानी सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना अनिवार्य हो जाता है। प्रबंध की प्रकृति होती है जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा के रूप में। प्रबंध का सार है समन्वय है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, प्रबंध समन्वय का सार है, इसे स्पष्ट करें, तो कृपया इसे ध्यान दे लें और अच्छी तरह इसको पढ़ लें। नाउ क्वेश्चन 47 कुंड्स एवं ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य कितने हैं? तो 5 हैं। वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं वित्तीय नियोजन, शुद्ध लाभ का आवंटन, कोषों को प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। वित्तीय प्रबंध कला है, वित्तीय प्रबंध है क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 पूंजी संरचना में सम्मिलित है अंश पूंजी सम्मिलित है पूंजी संरचना में। हाँ तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरह के और बेहतर वीडियो बना सकूं और आपके सामने ला सकूं अच्छे क्वेश्चन और आंसर अन्य विषय के भी ला सकें।
ईपीएस का है, ये बीएसटी का लाने वाले हैं, अकाउंट्स का ऑलरेडी बना चुके हैं। आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे अकाउंटेंसी के लिए हमने 140 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं, इसमें से एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप उसको एक बार अवश्य देखें और आप उसे देखें और पढ़ें। आपके आने वाले परीक्षा में एकदम 100% गारंटी है, उसमें से 50 का 50 आने ही वाला है। और इसमें भी मैं गारंटी देता हूँ 99 में 35 एकदम एनी हाउ आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 51, फ्रेंचाइजी के अंतर्गत उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजी के पास होता है, उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास होता है। क्वेश्चन 51 का आंसर ए। नाउ क्वेश्चन 52, अच्छे ब्रांड की विशेषताएं, सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, आकर्षण, बिल्कुल सही, ये सभी होते हैं। यानी अच्छे ब्रांड कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, याद करने योग्य होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन 53, निम्न में से कौन एक कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है। लाभ हानि खाता है वित्तीय विवरण और आर्थिक चिट्ठा भी वित्तीय विवरण है, लेकिन लेजर खाता जो है वो क्या है, वित्तीय विवरण नहीं है। 54, नाउ क्वेश्चन 54, वित्तीय विवरण होते हैं प्रत्याशित, अभिलेखित, अनुमानित, अभिलेखित होते हैं, यानी रिकॉर्ड जो होते हैं फैक्ट होते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य है, विज्ञापन का क्या उद्देश्य है भाई, तो संभावित कर्ताओं को आकर्षित करना है, ग्राहकों को सूचित एवं मार्गदर्शन करना है, उत्पादों को प्रचार करना है, ये सभी ही उद्देश्य है किस चीज का, विज्ञापन का। उद्यमिता में नव प्रवर्तन की क्रिया का आशय है, यानी इसमें एक नए उत्पाद का प्रारंभ होता है, उत्पाद की नई विधि का प्रयोग होता है, यानी सी, ए और बी दोनों। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ और दोनों है। परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता है। यहाँ पे प्रश्न ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि ये परियोजना का जीवन चक्र पढ़े और आंसर मार दिए। हालांकि परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होता है, इसको पूरा पढ़ना है। स्थिरीकरण चरण जो होता है ये संबंधित नहीं होता है। परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय, ये सभी हमारे ये तीनों पहलू हैं परियोजना मूल्यांकन के। इसी प्रकार हमारा 59 का आंसर डी हुआ। नाउ क्वेश्चन 60, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है बिल्कुल रचनात्मक है, यानी बिल्कुल क्रिएटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। हमारे सरकारी तंत्र चाहते हैं कि हमारा जो उद्यमिता का विकास कार्यक्रम है वो और आगे बढ़े। लघु उद्योग में विनियोजन की सीमा है, कितनी इन्वेस्टमेंट की सीमा है, तो 4 करोड़ रुपया तक की इन्वेस्टमेंट है। क्रिया आधार पर बाजार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे वस्तु विनिमय बाजार, मुद्रा और पूंजी बाजार, स्कंध विनिमय, उपरोक्त सभी होगा। यानी यहाँ पे जितनी भी क्रियाएं होती हैं, यहाँ पे वस्तु विनिमय का कारोबार होता है, यहाँ पे स्टॉक का, यहाँ पे प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। भारत में 63, भारत में व्यवसायिक चिन्ह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 1940 में। 1940 में। एक व्यवसायिक चिन्ह का पंजीकरण कितनी अवधि का होगा, तो 7 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए। भौगोलिक आधार पर बाजार को वर्गीकृत किया जा सकता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय बाजार, प्रांतीय बाजार, उपरोक्त सभी प्रकार के बाजार हमारे भारत में मौजूद हैं और भौगोलिक आधार पर इसे हम वर्गीकृत भी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन है 66, अधिकार अंश वे अंश हैं जिन्हें कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमित किया जाता है। 67, एक कंपनी अधिनियम की निम्न धारा को प्रावधानों के अंतर्गत बट्टे पर अंशों का निर्गमन कर सकती है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी, 79। एक्ट 79 के अंतर्गत बट्टे पर निर्गमन कर सकती है। कंपनी द्वारा याचना किए जाने से पूर्व भी अंशधारियों की अग्रिम राशि की प्राप्ति हो, उसे क्या करते हैं भाई, तो हम लोग अग्रिम मांग राशि में क्रेडिट किया जाता है। जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। किसमें भाई, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, पूंजी संचय खाता में। नाउ क्वेश्चन 70, अंशों का हरण किया जा सकता है प्रतिभूति के रूप में अंशों को बंधक होने पर नहीं, सभा में उपस्थित होने पर बिल्कुल नहीं, मांग राशि का भुगतान नहीं करने पर। यदि अंशधारी मांग किए गए राशि को अगर वो नहीं चुकाता है तो आम सभा की बैठक में संचालक मंडल क्या करते हैं, यह डिसीजन लेते हैं कि उनके अंशों को हरण कर लिया जाए। नाउ क्वेश्चन 71, बहुत इंपॉर्टेंट। हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था कहाँ पे भाई, फ्रांस में। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे
कौन है? प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो फेवोल है। प्रबंध के सिद्धांत क्या है? गतिशील है, लोचशील है, सार्वभौमिक है, यानी सभी है, यानी 73 का आंसर डी। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट का जो रूल है, प्रिंसिपल्स है, वो संपूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, है ना। एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति का व्याख्या करता है? तो इसमें हम चुनेंगे 75 का आंसर डी, क्योंकि व्यवहारिक ही एक ऐसा है जो सर्वोत्तम रास्ता ढूंढने में मदद करता है। विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणी की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? लंदन में। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, क्षेत्र यानी रीजनल ऑफिस कहाँ का है? दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, इन तीनों जगह पे है। अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, आकर्षण, ये सभी। लेबलिंग है अनिवार्य, आवश्यक, ऐच्छिक। अनिवार्य नहीं हो सकता, क्योंकि बिना लेबल के भी हम कोई प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इसलिए आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्रश्न अवश्य पूरा पढ़ें, और अनिवार्य आवश्यक, बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जिसमें अनिवार्य और आवश्यक में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनिवार्य लगाएं या आवश्यक लगाएं। उनको दोनों एक ही लगता है और दोनों में बेहतर उनको अनिवार्य लगता है, लेकिन नहीं, आवश्यक अनिवार्य के यहाँ पे स्पष्टीकरण कर देना अच्छा होगा कि आवश्यक मतलब उसकी जरूरत है, अनिवार्य मतलब उसके बिना हम रह नहीं सकते, वो अनिवार्य है। यहाँ पे लेबलिंग के बिना मेरा प्रोडक्ट बिक सकता है, बिल्कुल बिक सकता है, तो अनिवार्य नहीं है। हाँ, आवश्यक है ताकि हम उस पर क्या कर सकें, अपने विवरण को स्पष्ट लिख सकें, इसलिए आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। नाउ क्वेश्चन 80, भारत में उद्यमिता का भविष्य है उज्जवल है जी। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का जो फ्यूचर है बहुत ही बेहतर है। उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती, ध्यान देंगे, नहीं करती नए निगम विभाजन, नवीन अनुदान क्रम, जबकि सरकारी फर्म को वो प्रदान नहीं करती। अब प्रश्न है 82, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। आपको कहाँ की गई थी? अहमदाबाद, गुजरात सरकार द्वारा। अहमदाबाद में गुजरात सरकार के द्वारा नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। 83 का आपका क्वेश्चन है, नवीन आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन जुलाई 1991। परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है अनुभव एवं मस्तिष्क दोनों की। नाउ क्वेश्चन 85, उद्यमी विशिष्ट व्यक्तियों का समूह है जो जोखिम उठाते हैं और अनिश्चितता का सामना करते हैं। यह परिभाषा किसने दी भाई? तो आपका F.H. नाइट ने दी। किसने दी? F.H. नाइट ने दी। उपभोक्ता का मुख्य चिंता क्या है? तो संतुष्टि है, यानी उसकी चिंता यह है कि हम किसी प्रोडक्ट को खरीदें तो हमें संतुष्टि प्रदान हो, सेटिस्फैक्शन मिले, है ना। नाउ 87, एक कंपनी के वित्त का प्रमुख स्रोत है अंश, ऋण पत्र, बैंक ऋण, ये सभी, यानी अंश और ऋण पत्र और बैंक ऋण, यानी मुख्य स्रोत के अंतर्गत एक कंपनी के वित्त के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो बिल्कुल हम शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं और बैंक का ऋण भी ले सकते हैं, यानी ये सभी हो जाएगा। एक फैक्ट्री का स्थापित करने के लिए हमें आवश्यकता होती है बृहद पूंजी की, यानी किसकी जरूरत होती है? बृहद पूंजी की, यानी लार्ज कैपिटल की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास कैपिटल होगा तो हम मैन पावर, मशीन और मटेरियल आसानी से ले सकते हैं। निम्न में से कौन उद्यमिता विकास का भाग है? निम्न में से कौन उद्यमिता विकास का भाग है? नाउ क्वेश्चन 89 का आंसर सी होगा, दोनों होगा, सामाजिक वातावरण की भूमिका और आर्थिक वातावरण की भूमिका। अस्थायी लागत में सम्मिलित है कच्चे माल की लागत, श्रम की लागत, शक्ति की लागत, कारखाना, यानी इसमें कौन होगा अस्थायी लागत में? तो आपका हो जाएगा कारखाना का किराया, यानी कारखाना का किराया ही है जो अस्थायी होगा, प्रोडक्शन हो या ना हो उसमें आपको उसका रेंट देना ही होता है। नाउ क्वेश्चन 91, संस्थागत शक्ति की अधिक आवश्यकता वाले लोग अधिक रुचि रखते हैं किसमें भाई? अपने आप त्याग के लिए तैयार हो जाते हैं और उसमें रुचि रखते हैं। वित्तीय स्थिति अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है किसमें? साधारण अनुपात में। 93, अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति को ध्यान नहीं रखा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड टेस्ट, यानी
एसिड टेस्ट को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो में मेरा फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसिड्स की खास बात यह है कि हम क्या कर लेते हैं, करंट एसेट्स में से स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स घटा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, लिक्विड एसेट्स प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम इसमें सी को शामिल नहीं करेंगे। 94 प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में निम्न शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी, विविध व्यय मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंतर्गत। क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है, गतिशील विश्लेषण के नाम से जाना जाता है, गतिशील डायनेमिक एनालिसिस के नाम से जाना जाता है क्षैतिज विश्लेषण। वित्तीय विवरणों में निर्वाचन में शामिल होता है, क्या होता है, आलोचना एवं विश्लेषण, निष्कर्ष निकालना, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन, तीनों का होता है, तीनों यानी उपरोक्त सभी आंसर होगा। नेतृत्व का शक्ति स्वरूप है, क्या है भाई, निर्बाध होना चाहिए, जनतंत्रीय होना चाहिए, निरंकुश नहीं होना चाहिए, हाँ जी, ऑटोक्रेट होना चाहिए। नेतृत्व का शक्ति स्वरूप है ना, आपका आंसर हो जाएगा तीनों, है ना। ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है, आपका आंसर हो जाएगा कोष का प्रवाह नहीं। अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब उत्पादन कम होता है तब, यानी इस प्रकार मेरा आंसर होगा 99 का ए, आंसर ए। तो दोस्तों आपने इस प्रकार देखा कि हमने ईपीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 99 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आप इसका रिवीजन कर लें परीक्षा देने के पहले, और मेरा दावा है कि इसमें से 35 क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं, इसे अवश्य देखें। और अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इस प्रकार हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर एक और वीडियो लेकर आएंगे आपके विषय वस्तु संबंधी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।